हेलो स्टूडेंट, ज्ञान भंडार स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी तक हम लोग चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 15 और थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 33 का देख चुके हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है। इसमें कहता है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1, दूसरा y इक्वल टू x प्लस 1 एंड तीसरा है y इक्वल टू x प्लस 5। ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं। इस पर बेस्ड हमको क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले तो इसको इंडिविजुअली बनाने हैं, मतलब अलग अलग बना लेने हैं, और उसके बाद सेम एक्सेस पर बनाने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका, इसमें कोऑर्डिनेट निकालने नहीं है, अंदाजा से बनाना है, लेकिन कोऑर्डिनेट निकाल के उसके बाद बनाओ तो अच्छा रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x का यदि 0 हम रखते हैं तो हमारा y का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और x का 1 रखते हैं तो y का क्या हो जाएगा, y का भी 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1। हाँ, इसी तरह से x का 2 रखते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से अब ये ग्राफ हमारा बनकर तैयार हो गया। इसका y इक्वल टू x माइनस 1 का, ये x का वैल्यू रखो, y का निकलते जाएगा, लेकिन ये हमको अंदाजा से बनाने हैं, यूं ही इसमें कोऑर्डिनेट को शो नहीं करने, ठीक है। फिर दूसरा है y इक्वल टू x प्लस 1। अब इसमें हम देखेंगे कि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का क्या निकलेगा हमारा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 रखते हैं तो इसका 3 निकलेगा। अब मान लो x का वैल्यू हम माइनस 1 रखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हमारा माइनस का 1 होगा, इस तरह से, ठीक है। और इसका हम ग्राफ बना लिए, ये हमारा y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनकर तैयार हुआ। और थर्ड हमारा क्या कर रहा है, y इक्वल टू x प्लस 5, मतलब कि x का जितना होगा उसके ट्वाइस से 5 अधिक हमारा y का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो x का मान लो 0 रखते हैं तो y का क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, x का 0 y का 5 यहाँ आ जाएगा। हाँ, अब x का हम 1 रखते हैं तो y का क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 5 7 आ जाएगा, जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x का 1 और y का 7 यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा ग्राफ है। हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट हमको शो नहीं करने हैं तो हम शो नहीं किए, लेकिन ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू x प्लस 5 इक्वेशन का। तो तीनों का हम इंडिविजुअली तो बना लिए, अब एक एक्सिस पर बना देंगे, जैसे इसमें बनाए हैं उसी तरह इसमें हम कर लेंगे। इसमें हम कार्टेशियन प्लेन बना लिए, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हम कर दिए, और जिस तरह से इसमें अलग अलग किए हैं देख लो, y इक्वल टू x माइनस 1 का हमारा किस तरह से बन रहा है ग्राफ, यहाँ पर बना है, इसमें भी यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। और फिर दूसरा है y इक्वल टू x प्लस 1 का, जो कि ये इधर आ रहा है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। अब ये सेकेंड हमारा कहाँ है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आ रहा है, तो ये भी हमारा ये वाला हो गया 2x प्लस 1 का, ठीक है। अब फिर थर्ड है हमारा, देख लो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये 2x प्लस 5 का यहाँ ये है, तो ये हमारा 2x प्लस 5 का यहाँ शो कर, इधर हम इंडिविजुअली दिखा दिए और इसमें हम तीनों को एक में दिखा दिए, ठीक है। ये हमारा पूरा एग्जाम्पल 16 के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 16 के बाद अब हम देखते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 35, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कहता है, डज दिस हेल्प यू टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y इक्वल x प्लस b व्हेन a इज फिक्स्ड बट b वेरीज। हाँ, इसमें कहता है कि इक्वेशन y इक्वल x प्लस b
जिसमें कि ए का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है हमारा, अब बी चेंज है, मतलब कि इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसमें इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, हाँ हम देखते हैं क्या होता है। अब इसमें देखो ए का वैल्यू फिक्स रहेगा और बी का अगर चेंज होता है तो इसमें क्या होगा कि ये लाइन जो बनेगा उसके ग्राफ का वो पैरेलल होगा, हाँ एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन उनका जो वर्टिकल लोकेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे तो व्हेन ए इज फिक्स्ड एंड बी चेंजेस द लाइन फॉर्म आर पैरेलल टू ईच अदर but its vertical location shift. This means all the line have the same slope. उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसको अब हम वेरीफाई करके देखते हैं एज ए एग्जाम्पल में कि लेट ए इक्वल 2, ए का वैल्यू हम फिक्स में 2 रख लिए हैं, अब बी का चेंज होता है तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हमारा है y इक्वल एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा y इक्वल 2x प्लस बी। अब b का तो हमको चेंज करने हैं अलग अलग, तो फर्स्ट में हम ले लेते हैं b का वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ b की जगह पर b का वैल्यू 1 लेते हैं। अब इस पर हम देखते हैं निकाल के। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन पर, तो इफ x इक्वल 1, x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो b का a का तो हमारा वैल्यू फिक्स है 2, तो 2 इंटू 1 और प्लस b का वैल्यू क्या है 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 लेने पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 1, ये 5 हो जाएगा। ये तो पहला हमारा हो गया कि जब हम b का वैल्यू 1 लिए हैं, ठीक है। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हमको चेंज करने ही नहीं है, 2 ही रखने हैं, फिक्स रखने हैं। तो जब हम b का वैल्यू 1 लिया तो हमारा ये टेबल बन गए जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो x का 1 लिए तो y का 3 आ गया, x का 2 लिए तो y का 5 आ गया, ठीक है। ये तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए x और y के। अब दूसरा हम लेते हैं b का वैल्यू, अब हम चेंज करते हैं -1 ले लेते हैं, या दूसरा भी आप लोग कुछ भी और ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, या 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे, 1 नहीं लेंगे। अब हम इसका वैल्यू मान लो कि -1 ले लिए, तो अब लेते हैं x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम y का x यहाँ जब -1 है b, उसको लेने पर x का 1 लिए तो y का 1 आ गया, यहाँ x का 1 y का 1। अब x इक्वल 2 लिए तो y का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 3 आ गया। तो x का 2 है तो y का 3, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल गए x और y के। अब पहले हम इस पर बेस्ट ग्राफ बनाते हैं। ये देख लो कार्टेशियन प्लेन हमारा बन गए, x एक्सिस y एक्सिस बन गए। अब पहले हम इस पर बेस्ट बना लेंगे, तो x का 1 y का 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ से 1 जा रहा है, y का 3 ये यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। फिर x का 2 y का 5, x का 2 है और y का 5, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया था y इक्वल 2x प्लस 1, क्योंकि b का वैल्यू हम यहाँ पर 1 लिए थे, ठीक। अब दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं इस पर, b का वैल्यू जब -1 लिए, ठीक है, तो इसका आ जाएगा y इक्वल 2x माइनस 1, तो इसमें x का 1 तो y का 1, दोनों का कोऑर्डिनेट 1 1 है, यहाँ से 1 का यहाँ से 1 का, ये यहाँ आ गया फर्स्ट। फिर x का 2 लिए तो y का क्या आ गया 3, तो x का 2 और y का 3 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हम ये लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन था y इक्वल 2x माइनस 1। अब ये दोनों लाइन को देख लो, ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, लेकिन इनके जो लोकेशन है, लोकेशन ये देख लो, एक यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर निकल रहा है, फर्स्ट में तो दोनों है ही है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट से निकल रहा है और दूसरा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट से आता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ देख लो फर्स्ट से
ये फोर्थ और थर्ड आया, और दूसरा फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड आया। मतलब कि एक फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इस तरह से लोकेशन इनका चेंज हो रखा है, लेकिन स्लोप देख लो एक बराबर है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इसको थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 35 को ये आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे पेपर में पूछ सकता है। थैंक यू।